देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए जितना ज़रूरी उत्तर लिखना है उतना ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवश्यक है कि आप कितना अभ्यास करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। यदि आपको प्रारंभिक परीक्षा क्रैक करना है तो हम उसी बैटल ग्राउंड पे अभ्यास करना पड़ेगा जिस बैटल ग्राउंड पे जा कर के आपको एग्ज़ाम देना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं, खासकर मॉक टेस्ट वगैरह को लेकर के आपको काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर के मॉक टेस्ट आप लोगों के हर रविवार में अगले रविवार से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें 11 मॉक टेस्ट होंगे जो कि हर रविवार को होंगे सप्ताह वाइज। अभी शुरुआत में 11 मॉक टेस्ट होंगे और किस सब्जेक्ट का कौन सा मॉक टेस्ट होगा मैं आने वाले उसमें बता दूंगा आपको कि ये 11 होंगे। पहले मैं पॉलिटी का ले रहा हूँ, फिर मैं ज्योग्राफी का ले रहा हूँ, फिर मैं हिस्ट्री का ले रहा हूँ। पहले एक एक सब्जेक्ट का रखेंगे, लगभग 7-8 रहेंगे सब्जेक्ट वाइज एक, फिर इसके बाद सिमुलेटेड कर देंगे, है ना, मिक्स कर देंगे। तो लगभग 4-5 मान लीजिए, 7 मान लीजिए आपके यदि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हो गए और फिर एक सिमुलेटेड हो गया। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि मॉक टेस्ट भी हमें उतना ही अभ्यास करके जाना है जितना हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो उत्तर लेखन की क्लास में आपका आंसर राइटिंग का कार्य पूरा हो जाएगा और मॉक टेस्ट में आपके हर संडे को आपका ये जो मॉक टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा। हमारे जो एप्लीकेशन है मैं सब कुछ आपको सारी डिटेल बता दूंगा कहाँ पे मॉक टेस्ट होगा। एक बार आपको रजिस्टर हो जाना है, इसके बाद वो उसमें आप ऑलरेडी रजिस्टर रहेंगे, इतनी मैं उसमें आपको ड्यूरेशन दे दूंगा। तो जब तक हमारा मॉक टेस्ट चलेगा तब तक जो है आप उसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो एक पोर्टल आपको उस पर जुड़ना है, उस पर आपको टेस्ट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस 100 क्वेश्चन रहेंगे। निगेटिव मार्किंग जो एग्ज़ाम में दी गई है 1/3 की वो रहेगी और जैसे ही आप टेस्ट देंगे वैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 2-3 घंटे बाद, मतलब जैसे ही आपका पूरा टाइम कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। कई बार सिलेबस कंप्लीट होगा, नहीं कंप्लीट होगा। मॉक टेस्ट देना अलग चीज़ है, सिलेबस कंप्लीट होना अलग चीज़ है। मॉक टेस्ट एक अभ्यास है, जैसे अभी हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, ये एक अभ्यास है। जो ही नहीं आपका सिलेबस कंप्लीट ही हो, वैसे ही मॉक टेस्ट में भी सिलेबस कंप्लीट हो ना हो ये अलग मुद्दा है, लेकिन आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। इससे 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, आपके अंदर एक तो अभ्यास आता है कि कैसे आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने का डर खत्म होता है और क्वेश्चन को पढ़ने के डर के साथ साथ आपके अंदर एक एलिमिनेशन मेथड डेवलप होगा। आपके अंदर एक कह सकते हैं कि टेक्निकल गेस आपके अंदर आएगा कि कैसे आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को पढ़ करके अपने उत्तर को निकालना है। यदि मैं कहूं कि प्रीलिम्स जितना नॉलेज का खेल है उतना ही खेल आपको एग्जाम हॉल के अंदर कैसे आप गेस करते हैं आंसर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 काम आप लोगों को करने होंगे जो कि आप खुद करेंगे। पहला काम आपको करना होगा कि यूपीएससी के या जो भी आप पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उनको लगाइए। ये काम आप लोगों का रहेगा। लेकिन संस्थान के द्वारा आप सभी को मॉक टेस्ट मैं करवाऊंगा। आप अपने आयोग के, चाहे आप आईएएस का दे रहे हैं, पीसीएस का दे रहे हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपको खुद हल करने चाहिए, खासकर प्रारंभिक परीक्षा के, और मेंस के भी देखने चाहिए आपको। लेकिन मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज पहले शुरुआत में लेकर के चलूँगा। एक सब्जेक्ट से एक मॉक टेस्ट होगा, एक सब्जेक्ट से एक मॉक टेस्ट रखूँगा। जैसे इतिहास तो एक रखूँगा, उससे भूगोल तो एक रखूँगा। तो इस तरीके से एक रहेगा आपका मॉक टेस्ट। और बाद में अभी शुरुआती चरण पे यही रखेंगे, 7 मॉक टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे और लगभग 4 आपके सिमुलेटेड कर देंगे, जिसमें सारे टॉपिक आपके उसमें कवर होंगे, जैसा कि आयोग क्वेश्चन पूछता है। तो अगले संडे से आप लोगों का मॉक टेस्ट भी चालू हो जाएगा। संडे को आप आराम से 2 घंटे इत्मीनान से बैठेंगे, जो निर्धारित समयावधि आपको दी जाएगी उसमें आप जो है मॉक टेस्ट जो है आप लोग को काम रहेगा कि आप उन मॉक टेस्ट को हल करें। आराम से पढ़िए, डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे नंबर कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे। अभी उसको दिमाग से हटा दीजिए। अभी हमें मॉक टेस्ट देना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे करके एग्ज़ाम हॉल पे जाना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। आपने यदि लगभग 30 से 35 मॉक टेस्ट दे दिए तो आप मान के चलिए कि पीटी में आपका डर खत्म हो जाएगा। आपको 2 घंटे की अवधि के अंतर्गत कैसे पेपर को हल करना है ये सीखने में आ जाएगा। और मार्क एंड रिव्यू वगैरह, मतलब पैनल पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप लैपटॉप के माध्यम से दे सकते हैं, आप मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं, जो भी आपके पास रहेगा आप दोनों माध्यमों से अपने क्वेश्चन पेपर को दे पाएंगे।
ठीक है, और उसके 2-3 घंटे बाद आपको रिज़ल्ट, आपकी रैंक, आप सब कुछ मिल जाएगा। तो आने वाले रविवार से, यानी कि नेक्स्ट रविवार जो आपका होगा, उससे हम लोग टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं, मॉक टेस्ट चालू करने जा रहे हैं, जिस मॉक टेस्ट को आप लोग हर संडे साथ में करेंगे। इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आगामी 2 दिन बाद में, मतलब नेक्स्ट मंडे को मैं पूरी जानकारी आपको क्लास में दूंगा कि किस दिन कौन सा टेस्ट होगा, कैसे हमें उसको लेकर के चलना है। ठीक है, तो डरना नहीं है कि भाई मेरे नंबर कम आएंगे, मेरी रैंक क्या आएगी, मेरा ये सब कुछ क्या होगा, वो सब डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहाँ पे टेस्ट होंगे, क्या पोर्टल होगा, वो सारी सूचना मैं आपको सूचित कर दूंगा। और टेस्ट आप लोगों को अगले जो है संडे से, मतलब रविवार को टेस्ट आप लोग का होगा, तो उसको देना शुरू करना है। ठीक है, लगभग निःशुल्क है टेस्ट, कोई भी फीस किसी की नहीं लगेगी, किसी भी तरीके की कोई शुल्क नहीं लगेगी। उसमें हाँ 1 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा, एक बार ही करना है, 11 टेस्ट तक आप उसके साथ बने रहेंगे। एक बार आप ज्वाइन करेंगे तो 11 टेस्ट आप देंगे, यानी कि आने वाले 4 महीने 5 महीने उसमें आप उस पोर्टल में जुड़ जाएंगे। हर संडे को पेपर अपडेट हुआ करेगा उसमें। इसके बाद आपकी रैंक बनेगी, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा उसमें एक प्रॉपर टाइम लिमिट भी लगा रहेगा कि इस टाइम के बाद पेपर आप दे पाएंगे, इसके बाद पेपर आप फिर नहीं दे पाएंगे, उसमें एक टाइम शेड्यूल रहेगा पेपर का। तो जो लोग एक साथ सम्मिलित होंगे उस पेपर को देंगे, उसके बाद सबकी रैंक बनेगी, और इसके बाद फिर रैंक मैं क्लास में भी आके डिस्कस कर दूंगा, या फिर नहीं होगा तो मैं पब्लिश कर दूंगा कि किसका क्या रिज़ल्ट रहा, स्कोर रहा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है, और निश्चित तौर पे आप जो है मतलब इससे बहुत कुछ सीखेंगे। मॉक टेस्ट देना ही चाहिए, जैसे मेंस के लिए आपको आंसर लिखना है, वैसे ही आपको पीटी के लिए मॉक टेस्ट देना है। तो मॉक टेस्ट अभी हम चालू करने जा रहे हैं, सभी लोगों को देना है, जो आईएएस दे रहे हैं, जो पीसीएस दे रहे हैं, सबको देना है, उसमें सब लोग सम्मिलित होंगे। तो इसकी डिटेल में जानकारी मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। देखो, आंसर राइटिंग की क्लास में ऐसे लिखना भी सीख जाओगे, घबराओ मत, धीरे धीरे सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ होंगे। ठीक है, घबराएंगे तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगा, क्रम से चलते जाइए, सब कुछ मिलेगा आपको। मैं आपका ऐसे लिखना भी सिखाऊंगा। अभी पहले जो टॉपिक चल रहे हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, उस क्रम पे रहिए। जब ऐसे का नंबर आएगा तो ऐसे भी मैं आपको ज़्यादा नहीं, मैं बहुत इजी वे बताऊंगा आपको चीज़ों को करने को। मैं बहुत डिफ़िकल्टी लेवल पे नहीं ले जाऊंगा कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड करूं। आपको आसानी से कुछ स्टेप, कुछ तरीके, कुछ जैसे कि आप आंसर राइटिंग में सीख रहे हैं ना, कुछ वैसा ही उसमें भी सीखेंगे कि कैसे आपको 1250 शब्द या 1200 शब्दों को लिखना है, किस तरीके से मेन उसको। देखो, ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि विषय वस्तु आपस में कनेक्टेड होती है ना, तो भाव आपस में जुड़े रहें। कैसे आप उसको इस तरीके से लिखें कि एक रस बना रहे उसको पढ़ने में। ऐसे भी कई बार हम लिख तो देते हैं पर उसमें कोई एक दूसरे के साथ जुड़ाव नहीं रहता है, बंधन। तो वो सब चीज़ों को लेकर के एक बार हम लोग क्रम से मैं डिस्कस करूँगा, 1-2 ऐसे मैं आप लोगों से करवाऊँगा, और इसके बाद जो कमियाँ होंगी, खामियाँ होंगी, उनको मैं सही कराऊँगा। तो वो समय आएगा, और आप लोगों को बिना घबराहट के आराम से A to Z चीज़ें करते जाना है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की आंसर राइटिंग की क्लास। आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के साथ